नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सुपर फूड शहद के बारे में। देखिए, प्राचीन काल से ही शहद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहली जो चीज़ जिसे मिठास के रूप में यूज़ किया गया मानव सभ्यता में, तो वो शहद ही है। प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयों में सिर्फ और सिर्फ शहद का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोजिशन होता है जो बहुत सारी बीमारियों में बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा देखिए, मधुमक्खियाँ इसको कई चरणों में लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार करती हैं। तो ये एक ऐसा सुपर फूड होता है जो शरीर में डायरेक्टली जाके तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। एक बहुत विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं असली और नकली शहद को जानने के लिए भी, कि आपको एक काम करना है कि असली शहद जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। यदि पानी में डालते तुरंत घुल जा रहा है तो वो असली शहद नहीं है। जो असली शहद होता है वो थोड़ा नीचे जाके तली में जम जाता है और थोड़ी देर बाद घुलता है। तो ये वैसे तो एकदम परफेक्ट जांचने का तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा तरीका है जिससे आप शहद की गुणवत्ता को, उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। देखिए, शहद में अनेकों पोषक तत्व होते हैं। यदि बात की जाए तो खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा यदि कैलोरी की बात की जाए तो इसमें अगर 1 चम्मच आप शहद लेते हैं तो उसमें 64 कैलोरी होती है। और इसमें फैट नहीं होता, फाइबर नहीं होता, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि इसके औषधि गुणों की बात की जाए तो अनेकों बीमारियों में फ़ायदेमंद है। प्राचीन काल से ही शहद को औषधि माना जाता था, सुपर फूड माना जाता था। त्वचा में निखार लाने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। यदि आपकी त्वचा फट रही है, थोड़ी रूखी हो रही है, आपको एक काम करना है, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दूध या गुलाब जल में मिलाकर आपको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना। आप देखेंगे चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा। इसके अलावा घाव को भरने में, चोट को भरने में प्राचीन काल से उपयोग हो रहा है इसका। पहले इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी, ना इंसान इतनी दवाइयों को प्रयोग करता था। इन नेचुरल तरीके से ही अपनी छोटी छोटी बीमारियों को दूर करता था, और इसकी वजह से उनकी जो बॉडी की कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, क्योंकि वो ऐसे तत्व नहीं लेते थे जिनके कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। क्योंकि जितनी भी हम अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो नेचुरल जो फूड होता है वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थ से 10 गुना बेटर तो होता ही होता है। अब बात करेंगे शहद खाने के तरीके के बारे में। देखिए, लोग शहद को खाने के तरीके को लेकर भी असमंजस में रहते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि यदि चीनी आप अपनी फूड में से बिल्कुल हटा दें, बहुत बेस्ट होगा, और उसकी जगह आप शहद का प्रयोग करें। यदि आप पूरे दिन भर में 2 चम्मच भी शहद लेते हैं तो पूरे दिन की जो चीनी की मात्रा आपकी बॉडी को चाहिए वो भी पूरी हो जाती है। आप इसे दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं, किसी फ्रूट में भी आप इसको मिलाकर सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म दूध, गर्म पानी में कभी भी ना इसे मिलाएं, क्योंकि ये आयुर्वेद के अनुसार एक विरुद्ध आहार बन जाता है और शरीर के लिए उस वक्त नुकसानदेह होता है। तो यदि आप बॉडी में एनर्जी चाहते हैं सुबह सुबह, तो बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी में आपको थोड़ा सा शहद मिलाना है और इसे पीना है। तो बॉडी की ऊर्जा भी बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है और आपका वजन भी नियंत्रित होता है। देखिए, शहद के अनेकों फायदे हैं। सबसे बड़ी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अनेकों संक्रामक बीमारियों से बचाता है। अब देखिए, जैसे जैसे सीज़न बदल रहा है, खांसी, जुकाम, इसकी बहुत प्रॉब्लम रहती है लोगों को। जो लोग नियमित रूप से शहद का सेवन करते हैं, खांसी की समस्या से बहुत फ़ायदा देता है, और खासकर जुकाम भी उनको कम होता है जो लोग नियमित इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, शहद में चूँकि एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण को कम करते हैं, कफ को पतला करते हैं। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें, या आप थोड़ा सा अदरक को कस लें, उसका जूस निकाल लें, 1 चम्मच अदरक के जूस में 1 चम्मच शहद मिला लें और आप इसे खा लें। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना, पानी भी नहीं पीना है,
सूखी खांसी में बहुत आराम देता है, क्योंकि बलगम को, कफ को पतला करता है और धीरे धीरे आसानी से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। यदि आपकी त्वचा कहीं पे कट जाती है या जल जाती है तो वहाँ पे आप कोई दवाई ना लगा के डायरेक्ट रियल हनी का प्रयोग करें। एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इसमें। जो भी जला हुआ हिस्सा है या संक्रामक हिस्सा है उसको ये तुरंत से सही कर देता है। खासकर खरोंच हो, मामूली रूप से जल गए हों तो वहाँ पे आप इसे लगाएं। आपको घर में ही किसी अन्य दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे से परेशान हैं, तो उनके लिए बहुत रामबाण है। शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी चूँकि ये कम करता है। आपको करना क्या है कि सुबह एक ग्लास खाली पेट आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना है। चाहे तो आप आधा नींबू भी मिला सकते हैं। वज़न कम करने में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये जो नींबू पानी और शहद होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो चूँकि ठंड में आप देखेंगे कि संक्रामक बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शहद को हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर आप इसे पिएं। तो ये एकदम एंटीसेप्टिक की तरह आपकी बॉडी के बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। चूँकि एंटीऑक्सीडेंट होता है तो दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसी वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसके अलावा आप अपने कब्ज़ से यदि परेशान हैं, देखिए पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा बीमारियों को जन्म देती हैं। आयुर्वेद मानता भी है कि सैकड़ों प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको गुनगुने पानी में डेली सुबह के समय गुनगुने पानी में आपको थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद लेना और सोने से पहले लेना है। आप देखेंगे वज़न भी कम होने लगेगा और आपकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा देखिए स्किन के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ही। आपको इसे खाने के साथ साथ यदि अपने चेहरे पे लगाते हैं, खासकर दूध के साथ मिलाकर या थोड़ा सा गुलाब जल या संतरे के रस या नींबू के रस के साथ आप इसे लगाते हैं, और जिन लोगों की त्वचा बहुत रूखी है ना, वो केले के साथ इसे मिला के लगाएं। एकदम फेशियल की तरह वर्क करेगा। आप इसको इसे 10-5 मिनट आप इसको हल्के हल्के हाथ से मालिश करें। 10-5 मिनट के लिए छोड़ दें। ना पैक की ज़रूरत है, ना फेशियल मसाज की ज़रूरत है। आपका चेहरा बिल्कुल नेचुरल तरीके से निखर कर बाहर आएगा। इसके अलावा बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो लोग जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, चूँकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है तो ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं या बाहर प्रदूषण में काम करते हैं, यदि वो अपने सिर में थोड़ी सी दही मिलाकर एक शहद के साथ मिलाकर हेयर मास्क बना ले तो इससे जो खराब बाल होते हैं उनको पोषण मिलता है और बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन देखिए कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात जो भी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो देखिए कुछ शहद के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहली बात, बहुत छोटे बच्चे, खासकर 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आप बिना डॉक्टर की सलाह के शहद मत पिलाइए। कुछ लोगों को पराग कणों से एलर्जी होती है तो ऐसे लोग शहद का उपयोग ना करें, अन्यथा उनकी एलर्जी बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की त्वचा, स्किन जिनकी संवेदनशील है, वो थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर उसे शहद को पतला करके ही चेहरे पे लगाएं। और खासकर जिन लोगों को मुहासे की समस्या है वो लोग नींबू या संतरे का रस मिला के ही लगाएं, अन्यथा ये त्वचा को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कर देता है। तो थोड़ा सा ऑयल ग्लैंड्स और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो जिनको पिंपल्स की समस्या है वो नींबू या संतरे का रस मिला के लगाएं, और जिन लोगों की त्वचा सूखी है वो इसमें केला, दूध या थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला के लगाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है तो वही लोग इसका सेवन करें जिन लोगों की डायबिटीज़ नियंत्रण में हो, अन्यथा जिन लोगों की डायबिटीज़ बहुत हाई है तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2 विशेष बात का ध्यान रखें। कभी भी घी और शहद को साथ ना लें और ना ही समान मात्रा में इनका प्रयोग करें। आयुर्वेद में इन्हें बिल्कुल विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए घी के साथ शहद का सेवन ना करें। दूसरा,
जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि गर्म गुनगुने पानी में ही शहद को लें। कभी भी उबलता हुआ दूध, उबलता हुआ पानी में शहद को डालकर ना पिएं। ये भी आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तो देखिए, आपको आज की वीडियो के द्वारा बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान शहद के बारे में पता चले। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई विशेष सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।